महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बार फिर से एक बड़ी तस्वीर सामने आई। तस्वीर राज ठाकरे पहुंचे हैं मातोश्री। 13 साल बाद, बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु के 13 साल बाद राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई देने के लिए मातोश्री पहुंचे हैं और ये अपने आप में कई तरह की चर्चाओं को भी जन्म दे रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक सार्वजनिक मंच पर सामने आए थे और अब राज ठाकरे का मातोश्री पहुंच करके उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई देना। क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, इस पर जब बात करते हैं हम डॉक्टर दिनेश शर्मा से, बीजेपी सांसद। सर, 13 साल बाद राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे से मिलने जाना घर पे मातोश्री में, क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा हो रहा है? आपका पहला प्रश्न था क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में रामराज चल रहा है और उसमें फडणवीस जी के नेतृत्व में एक सुशासन चल रहा है। और अब आदरणीय उद्धव जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। आप जो विभिन्न प्रकार का जो आपके राज्य में जब आप थे तो सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का पाठ बंद हो गया था। अब ऐसी घटना कभी आप ना करें स्वस्थ रहते हुए। और आपके लिए फतवा जारी होता था तो आप फतवा और उसकी राजनीति से दूर रहें। जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाती ना। लेकिन सर, राज ठाकरे का वहां पर पहुंचना, भाई का मिलना, इससे अच्छा क्या होता है। भाई मिले लेकिन दिल भी मिलना चाहिए और केवल चुनाव के लिए मिल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। और दो भाई मिले लेकिन मिलने के साथ भलाई के लिए मिले और विग्रह पैदा करने के लिए ना मिले कि भाषाई विवाद करके अब आप हिंदी और मराठी का भेद पैदा करें जो सगी बहनों से ज़्यादा हैं। मराठी से इतनी प्रिय और देश की बहादुरों की भाषा है। हिंदी बड़ी बहन और माँ की तरह है। उसका भेद ना पैदा करें, आपस में मिले, गले मिले, लेकिन दूसरे लोगों के गले काटने की प्रवृत्ति के साथ ना मिले। लेकिन सर, चर्चा इस वजह से भी जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, तस्वीरें इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि अगर ये जो दोनों साथ में आते हैं, क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ और बड़ा रामराज्य चल रहा है। कौन आते हैं कौन जाते हैं, तो बड़े बड़े लोग आए थे ना, सब हार गए। ये सब क्या आप समझते हो नहीं मिले थे? सब मिले हुए थे। वो सब बीजेपी के खिलाफ लामबंद बहुत सारे लोग थे। अब मैं किसी के नाम लेके तो नहीं कहूँगा। और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी है। माननीय मोदी जी का आकर्षण और उनके काम और फडणवीस जी के नेतृत्व में सुशासन और एकजुटता के साथ में हमारे शिंदे जी और अजीत पवार जी मिलकर काम अच्छा कर रहे हैं। तो अब कोई मिल जाए कोई अलग हो जाए, इसका महाराष्ट्र की राजनीति पे प्रभाव नहीं पड़ना पड़े। अब बहुत सारे प्रभाव युक्त लोग मिलते हैं तब भी कुछ नहीं हो पाता है। बहुत सारे प्रभावहीन लोग मिलते हैं तब भी कुछ नहीं होता। बीजेपी एक मजबूत स्तंभ है और उसके सहयोगी मजबूती के साथ उसके साथ खड़े हैं। कौन मिलता है कौन बिछुड़ता है, इसका महाराष्ट्र की राजनीति पर और भाजपा के लिए कोई असर पड़ने वाला नहीं। बम्बई का कॉरपोरेशन चाहे जितना लोग गले मिले, बम्बई का कॉरपोरेशन अब की बीजेपी के पास आना है। मुंबई का कॉरपोरेशन भी बीजेपी के पास आना है। भले ही जो है कोई भी गले मिले, अच्छी बात है कि भाई भाई मिल रहे हैं, दिल भी मिलने चाहिए, लेकिन राजनीतिक तौर पर उसका नहीं होगा कोई फायदा, कहते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।